जो पाकिस्तान में इस वक़्त एक माशी बहरान क्रिएट हो चुका है, बल्कि पूरा मुल्क उसकी लपेट लपेट में है। आज उसी पे बात करेंगे। अगर साहब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डॉलर जो है कहीं आसमान पे पहुँच गया है और अब पाकिस्तानी अवाम जो है उनको ये भी बताया जा रहा है कि ये चीनी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो व्हाई इज शुगर सो इम्पोर्टेंट? ये इतना जिंदगी मौत का मसला क्यों है पाकिस्तान शुगर के अंदर खुद कफील है। पाकिस्तान के अंदर जो शुगर मिल्स हैं वो बड़ी हेल्दी जो है प्रोडक्शन करते हैं शुगर की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन इंटरनेशनल कमोडिटी। अब ये अपना कोविड के बाद इसकी कंसिस्टेंटली जो है वो बढ़ती जा रही है कीमत, और अभी इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 26 सेंट पर पाउंड है। जिन्होंने शुगर प्रोड्यूस की है उनकी कोशिश ये थी कि वो जितनी रख सकते हैं अपने स्टोर में रखें या होल्ड कर लें या उसकी जखीरा अंदोजी कर लें, क्योंकि उनको पता है अगले साल जो है इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी क्योंकि सपोर्ट प्राइस बढ़ गई। डॉलर की जो प्राइस है और जिस तरह से वो ऊपर गया है, आप देखें 330 के लगभग ओपन मार्केट में जा रहा है। हम लोग अपने हर प्रोग्राम में तकरीबन कहते हैं कि डॉलर एक कमोडिटी है। अभी उसे सिंपल सप्लाई एंड डिमांड, उसकी अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको अपना डॉलर स्टेबल करना है, रुपी को स्ट्रेंथन करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी रेमिटेंसेस बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के इस स्पेशल एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं। और हम देख चुके हैं कि पिछले कई हफ्तों से हर इतवार को हम ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के दरीना पेचीदा मसाइल जो हैं उनको कैसे सुलझाया जाए, उनके क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं, किन सॉल्यूशंस पे गौर करने की बात है और किन सॉल्यूशंस को की तलाश ज़रूरी है। आज की एपिसोड जो है हम उसी अपने पिछले चंद हफ्तों के सिलसिले को जारी रखेंगे और जो पाकिस्तान में इस वक़्त एक माशी बहरान क्रिएट हो चुका है, बल्कि पूरा मुल्क उसकी लपेट लपेट में है। आज उसी पे बात करेंगे और उसकी प्राइमरी जो हमें दिखाई दे रही है शक्ल, वो महँगाई का एक और तूफ़ान जो बढ़ रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तरफ, उसके ऊपर अब आज हम बात करेंगे। मैं हारून ख्वाजा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डॉलर जो है कहीं आसमान पे पहुँच गया है और अब पाकिस्तानी अवाम जो है उनको ये भी बताया जा रहा है कि जी चीनी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जो एक जहाँ पे शुगर मिलें लगी हुई हैं पिछले कई सालों में, वो पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी और अब इम्पोर्ट हो रही है। और उससे ये भी कहा जा रहा है कि चीनी की प्राइसेस जो हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ख्वाजा साहब, ये तो लोग बड़े परेशान, मेरी 3-4 लोगों से बात हुई और उनका अब ये कंसर्न है कि जी ये तो हर चीज़ में महँगाई और 200-220 से ऊपर शुगर पर किलो का रेट जाने का इम्कान है। तो ज़रा इसका बताइए कि इसका बैकग्राउंड जो है, ये किसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के फैसले या कुछ चीनी की प्रोडक्शन, थोड़ा-सा ये बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। इसको थोड़ा सा लेते हैं जरा पर्सपेक्टिव में। तो व्हाई इज शुगर सो इम्पोर्टेंट? ये इतना जिंदगी मौत का मसला क्यों है पाकिस्तान का? तो शुगर जो है वो आपको पता होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला जो है ना वो C6H12O6 है। और यही केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 स्टार्च का है, यानी कि वीट जो हमारी गंदम जो है ना उसका भी यही फॉर्मूला है। राइट। तो ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है ना गंदम और चीनी, ये इंसानी जो बॉडी है उसके अंदर, जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं ना, तो ये इंसानी बॉडी को जो तवानाई की जरूरत है, ये वो है, ये इंसानी बॉडी के लिए। हुँ। तो अब इशू ये है कि जो पाकिस्तान में क्योंकि गुर्बत इतनी ज्यादा है, तो जो गरीब आदमी है वो, आपने सुना होगा कि एक कप चाय के अंदर 6 या 7 या 10 चम्मच चीनी के डालते हैं, और वो आम लोग समझते हैं कि वो चीनी बहुत मिठास। ये वजह नहीं होती है। वजह ये होती है कि इट्स द चीपेस्ट वे एक गरीब आदमी के लिए अपने आप को एनर्जी फराहम करने का। तो इसलिए ये बहुत, हालांकि ये स्टेपल फूड नहीं है, और ये ज्यादा चीज इस तरह से अपनी बॉडी को नरिश करना या उसको तवानाई देना, वो कोई हेल्दी काम नहीं है। इसका रिजल्ट बड़ा गंभीर है। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का नंबर वन जो कंट्री है जिसमें डायबिटीज का मर्ज जो है ना वो नंबर 1 है।
31% ऑफ एडल्ट्स जो है पाकिस्तान, 4 करोड़ बंदा जो है वो इस वक्त डायबिटिक है, जो नंबर 1 है पाकिस्तान दुनिया में। उसकी वजह यही है कि ये चीनी, और चीनी मैंने आपको बताया कि वो इसलिए नहीं, ये चॉइस नहीं है, लेकिन क्योंकि अफोर्डेबल होती है इसलिए वो अपनी बॉडी को इस तरह से नरिश करते हैं। तो इसलिए जब भी चीनी की कीमत बढ़ती है तो वो एक बिल्कुल जंगल में आग की तरह जो है ना, ये प्रॉब्लम फैल जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये असल में प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अब आते हैं इसको आगे से। शुगर जो है वो जस्ट लाइक एनी अदर क्रॉप, वो एक कमोडिटी है। जैसे डॉलर एक कमोडिटी है, शुगर भी एक कमोडिटी है, कॉपर भी एक कमोडिटी है, गोल्ड भी एक कमोडिटी है, वीट भी एक कमोडिटी है। ये सब कमोडिटीज हैं, इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं। इंटरनेशनल जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उस तरह कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं, और दुनिया के अंदर इनकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर इनकी जो प्राइस है वो सेट होती है। अब पाकिस्तान में ये, अब एक और हम उस तरफ नहीं जाते कि पाकिस्तान में शुगर मिल्स होनी चाहिए, शुगर प्रोडक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बाहर पाकिस्तान में शुगर के अंदर खुद कफील है। पाकिस्तान के अंदर जो शुगर मिल्स हैं वो बड़ी हेल्दी जो है प्रोडक्शन करते हैं शुगर की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी। अब ये अपना कोविड के बाद इसकी कंसिस्टेंटली जो है वो बढ़ती जा रही है कीमत, और अभी इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 26 सेंट पर पाउंड है, जो कि ट्रांसलेट करती है तकरीबन 57.57 सेंट्स, 57 सेंट्स पर केजी। और वो 306 रुपए में अगर आप करें तो 175 रुपए इसकी जो है इस वक्त आज का 306 रुपए पर डॉलर के हिसाब से 175 रुपए फी किलो इसकी इंटरनेशनल प्राइस बनती है। तो अब वो आप चाहे आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोड्यूस करने वाले हैं और जो दरमियान में उसके डीलर्स हैं, आड़ती हैं, और जो उसको स्टोर करते हैं, इन सब की कोशिश ये होती है कि प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच हो। तो इंटरनेशनल मार्केट की जो भी प्राइस होती है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। अच्छा, बहुत से साल ऐसे थे जिसमें इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस कम थी। आजकल इंटरनेशनल, तो उस वक्त इतना प्रेशर नहीं आता। आजकल इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस ज्यादा है, तो एक तो ये प्रेशर है शुगर के ऊपर। दूसरी बात ये है कि आपकी सपोर्ट प्राइस जो गन्ने की थी, वो पिछले साल वो सपोर्ट प्राइस पंजाब की 300 रुपए 40 किलो के जी गन्ने की कीमत, सपोर्ट प्राइस वो 300 थी, जो कि बढ़ा के इस साल उन्होंने 425 रुपए कर दिए। सो जाहिर है जब आप इतनी ज्यादा प्राइस इंक्रीज दे रहे हैं, कुछ 40% के करीब आप उसकी इनपुट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर प्राइस इंक्रीज दे रहे हैं, तो उसका जाहिर है उसका प्रेशर पड़ा इसकी प्राइस के ऊपर। ठीक है जी। वजह यह है कि जिन्होंने शुगर प्रोड्यूस की है उनकी कोशिश ये थी कि वो जितनी रख सकते हैं अपने स्टोर में रखें, या होल्ड कर लें, या उसकी जखीरा अंदोजी कर लें, क्योंकि उनको पता है अगले साल जो है इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी, क्योंकि सपोर्ट प्राइस बढ़ गई है। तो दूसरा प्रेशर ये आ गया। तीसरा प्रेशर जो है वो ये आया कि फॉर गुड और बैड, ये अब सारी मीडिया में भी आ गया कि 2.25 लाख जो टन थी वो हमने एक्सपोर्ट कर दी, जो हमारे पास स्टॉक्स पड़े हुए थे। बहरहाल इसके ऊपर अब क्या बात करें, तो अब आम फहम बात हो चुकी है। अब वो हमने 2.25 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया। हारून भाई टोटली जी जी, और हमें पता है कि वो कहाँ से सियासी फैसला, वो कहाँ से प्रेशर आया था। हालांकि उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी वो इतनी कीन नहीं थी इसको एक्सपोर्ट करने में। बहरहाल वो इधर किसी पोर्ट सिटी पाकिस्तान की, वहां से प्रेशर आया तो उनको ये करना पड़ा। हैरत की बात थी। बहरहाल अब वो, और अब उनको 1 मिलियन 2.25 लाख टन एक्सपोर्ट करके तो अब 10 लाख टन इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। सोचे जरा, तो ये तो बैड प्लानिंग है। तो पहली दो जो मैंने आपको चीजें बताई, पहली चीज तो इंटरनेशनल मार्केट, दूसरी चीज जो है सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, तो उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। तीसरी चीज जो है एक्सपोर्ट कर दी है, अब 1 मिलियन इंपोर्ट करने के चक्कर में। चौथी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली, वो ये है कि जखीरा अंदोजी शुरू होगी। जाहिर है लोगों ने प्रॉफिट जहन में रखते हुए, जो कि एक इंतहाई, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ, ये ऐसा फेल है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। ये होर्डिंग, जखीरा अंदोजी वगैरह शुरू हो जाती है। और फिर स्मगलिंग। अब आप देखें कि ईरान जो है वो अपनी तकरीबन 70% के करीब अपनी शुगर की प्रोडक्शन जो है ना वो करता है इंटरनली। तो 30% जो है वो तकरीबन वो 1 मिलियन टन जो है वो इंपोर्ट करता है। तो अब जाहिर है पाकिस्तान के बॉर्डर्स का तो आपको पता ही है, हम आगे अगले टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो ओपन बॉर्डर्स हैं तकरीबन, तो वहां पे डिमांड क्रिएट हो गई शुगर की। अफगानिस्तान में ऑब्वियसली सारा कुछ पाकिस्तान से जाता है, तो उधर स्मगल हो रही है। सो स्मगलिंग इज द 5th बिगेस्ट इशू जिसकी वजह से ये हो रही है। तो देयर फोर वो 75-80 रुपए से चलते 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 इस वक्त वो 175-180 तक जो है ना, वो कहीं 160 की मिल रही है, कहीं 175, कहीं 180 की मिल रही है। दीज आर द बेसिक रीजन। आपको समराइज कर दूं, नंबर 1 इंटरनेशनल प्राइस 175 बनती है। तो डॉलर जब कन्वर्ट करें तो रिमेंबर, जितना डॉलर डिप्रिशिएट करेगा ये और बढ़ती जाएगी, ये जो हमारी इंटरनेशनल कन्वर्जन है। नंबर 2, इसका जो सपोर्ट प्राइस बढ़ी है। नंबर 3, एक्सपोर्ट कर दिए 2.25 लाख टन और इंपोर्ट करने जा रहे हैं 10 लाख टन। हाँ जी। नंबर 4, जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। और नंबर 5, स्मगलिंग। ये हैं जी 5 चीजें जिसकी वजह से ये शुगर की प्राइस बढ़ी है। जी, थैंक यू हारून भाई। मेरे ख्याल से एक और जो बड़ा प्रॉब्लम आपने उसका इशारा कर ही दिया, डॉलर की जो प्राइस है और जिस तरह से वो ऊपर गया है, आप देखें 330 के लगभग ओपन मार्केट में जा रहा है। अब ये बहुत जिसे कहते हैं कि संगीन किस्म का, क्योंकि इसमें पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, हर तरह की प्राइसेस जो बढ़ती हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की वजह से तो पूरी फिर एक इन्फ्लेशन का एक शुरू हो जाता है साइकिल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर बात है कि आप उसको आर्टिफिशियल सप्रेस करते हैं, उसके भी नुकसानात होते हैं, और अगर आप उसको बिल्कुल ही फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं तो भी हम ये देख रहे हैं नुकसान। अब ये बताइए कि क्या आई मीन सोल्यूशन क्या इसका हम निकाल सकते हैं एनर्जी प्राइसेस के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से? क्या एक चीज जो है कुछ आपने पहले इसका आर्टिकल भी लिखा था, हमने बात भी की थी ट्रेड के हवाले से, अभी आपने कुछ उसका इशारा भी किया था, इसको इलैबोरेट करें प्लीज। सो इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि डॉलर की स्लाइड को कैसे रोका जा सकता है, जी जी क्योंकि ये हर चीज को इफेक्ट करती है। बिल्कुल। तो देखें, डॉलर अगेन इज लाइक अ कमोडिटी। जैसे शुगर कमोडिटी है, मैंने अभी बताया, जैसे बाकी चीजें, ये भी एक कमोडिटी होती है। सो ये भी बेसिकली, मैं बार बार, हम लोग अपने हर प्रोग्राम में तकरीबन कहते हैं कि डॉलर एक कमोडिटी है। अभी उससे सिंपल सप्लाई एंड डिमांड, उसकी अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको अपना डॉलर स्टेबल करना है, रुपी को स्ट्रेंथन करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी रेमिटेंसेस बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम करें, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब उसको जरा थोड़ा और उसके अंदर जाएं। देखें, हुआ ये है कि ये आईएमएफ के स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद जो इंपोर्ट्स इन्होंने इसके ऊपर रोकी हुई थी, उसको खोल दिया है। तो वो मेरे ख्याल से कोई प्लान तरीके से नहीं खोला। सो वो 4 बिलियन की, तकरीबन 4 बिलियन से ज्यादा जो है उस वो तो कंटेनर पड़े हुए थे पोर्ट्स के ऊपर। तो वो बजाय उसको स्टैगर आहिस्ता आहिस्ता किसी प्लान तरीके से खोलते, वो खोल दिए उन्होंने। एयरलाइंस के पैसे फंसे हुए थे, वो खोल दिए उन्होंने। प्रॉफिट रिपैट्रिएशन जो थी कंपनीज की, वो उन्होंने खोल दी। तो सारा कुछ जो है ना वो एकदम खोल दिया, जबकि इसकी को प्लानिंग होनी चाहिए थी। अब वो पता नहीं क्यों नहीं हुई। आई गेस क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, शायद इसके अंदर कुछ वो, बहरहाल वो अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ब्यूरोक्रेसी है वो तो वही है, तो उनको प्लान करना चाहिए था। तो एक तो ये वजह है कि एकदम जो है वो डॉलर की डिमांड बढ़ी है, ये इंपोर्ट्स खुलने की वजह से। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। देखिए, वो लास्ट टाइम भी पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था, अफगानी जो है, जो अफगानिस्तान की करेंसी है, वो एज ऑफ दिस मॉर्निंग वो 74 रुपए की है डॉलर। $1 जो है उसे 74 रुपए में मिलता है। अब आप मुझे बताएं कि मतलब पाकिस्तान जो है वो 306 रुपए ऑफिशियल है। तो क्या वजह है? अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है या पाकिस्तान से ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है? राइट? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है। तो आखिर क्या वजह है फिर? व्हाई इज इट कि वो ऑलमोस्ट फाइव टाइम्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो करेंसी? तो इसकी वजह ये है कि उनके पास जो है डॉलर, वो कहीं से आ रहा है कि उनके पास डॉलर की सप्लाई ज्यादा है
और डिमांड कम है, सही। बस इतनी सी वजह है। ठीक है, तो वो डिमांड तो उनकी वही है ना, जो छोटी मोटी, वो तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, वो तो छोटी मोटी जो चीजें हैं, चाय शाय जो भी गंदम और ये वो सारा कुछ तो यहाँ से भी चला जाता है एंड ऑल दैट, वो उनकी है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड $750 मिलियन की है, और लेकिन ये उनकी डॉलर की डिमांड है, लेकिन डॉलर की सप्लाई इससे बहुत ज्यादा है उनकी। वो कहां से आ रही है सप्लाई? तो एक ही तरीका, पाकिस्तान से जा रही है सप्लाई। सो वो किस तरह जा रही है? वो स्मगलिंग के थ्रू जा रही है। सो मैं बार बार ये अफगानिस्तान का एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि हमें समझ आए कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये सेल्फ क्रिएटेड जो है। एक तो प्लानिंग गलत हुई है, दूसरा ये है कि ये हमने बॉर्डर्स जो है वो ओपन किए हुए हैं और किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, अब आप आगे आ जाए, इसके ऊपर भी हमने बात की थी, ये बल्कि रीड्राइंग पाकिस्तान बजट पार्ट 2 के अंदर बड़ी डिटेल में बात की थी। मैं अब आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से डॉलर जो है वो लीक हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड क्रिएट हो रही है। सबसे पहले स्पेक्यूलेशन। इस वक्त हमारी जो मनी सप्लाई है, 9 ट्रिलियन रुपीज इस वक्त जो है, 9 ट्रिलियन रुपीज का कैश जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है, जो बैंकों में नहीं है। 9,000 अरब रुपया फ्लोट कर रहा है। वो लोगों ने इसलिए कि वो, यानी कि बैंक में अगर आप रखें तो 20% से ज्यादा मिलता है, वो कहते हैं नहीं, अगर हम कुछ और लें तो उससे भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि डॉलर लें। सो डॉलराइज होना शुरू हो गई है इकॉनमी। ऐसे ऐसे लोग भी इसको खरीदना शुरू हो गए हैं जिनका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। सो 9 ट्रिलियन रुपीज। सो हमारी एस्टिमेशन जो थी वो आज से 1.5 महीना पहले वो ये थी कि तकरीबन $5 बिलियन जो है वो कैश लोगों के पास पड़ा हुआ है इस वक्त। अब शायद ज्यादा हो गया हो। ठीक है जी। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात की है। रजा भाई, आपको पता, मेरी तो उंगलियां आर्टिकल लिख लिख के जो है टूट गई हैं, और मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि ये हम 150 मिलियन लीटर पर मंथ का तखमीना है जो हम ईरान से स्मगल कर रहे हैं, ऑयल, पेट्रोल, 150 मिलियन लीटर। और मैंने बताया था वो तकरीबन 9.5 लाख बैरल्स बनता है, और आज की प्राइस $88 पर बैरल। उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो ये ओवर $1 बिलियन जो है वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस स्मगलिंग के थ्रू। ठीक, सो 5 बिलियन की आपने डिमांड क्रिएट कर दी घरों में रख के। ये मैं आपको बड़े कंजर्वेटिव नंबर्स दे रहा हूँ। 1 बिलियन आपने पेट्रोल उधर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब ये सब कुछ ये ऑफिशियली नहीं हो रहा, राइट? अच्छा, स्मगलिंग है जी। जी, जी, स्मगलिंग है, मैंने कहा जी। स्मगलिंग, ये स्मगलिंग हो रही है। अच्छा, इसके इसके ऊपर उतना ही आप लगा लें, एडिबल ऑयल, पल्सेस, केमिकल्स, रबर वगैरह जो है वो 1 बिलियन वो हो गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है 750 मिलियन की। उसके बाद फिर हमने ये एस्टिमेट किया था कि 300-350 मिलियन डॉलर जो है वो सूटकेसेस के अंदर स्मगलिंग हो रही होती है, जो कि एयरपोर्ट्स के साथ लॉन्चेस के अंदर वगैरह जा रही होती है। उसके बाद जनाब ऑफिशियल जो रेमिटेंसेज हैं, क्योंकि 30 रुपए का फर्क है, वो मतलब आपका 335 रुपए का अनऑफिशियल रेट है, मार्केट का रेट है, तो लोग जो है वो बजाय ऑफिशियल चैनल के वो हुंडी के थ्रू भिजवा रहे हैं। सही। तो यहाँ पे हमने बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया था कि 7.5 बिलियन इधर से लीक हो रहा है। कुछ 4.5-5 टन सोना जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी शादियां होती हैं और जो ज्वेलर्स वगैरह, वो $67 के ऊपर अगर आप उसको लगाएं तो वो 300-350 मिलियन ये बन जाता है सोना। फिर अंडर इनवॉइसिंग जो है और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विदहोल्ड करते हैं ऑल दैट, वो $15-16, वो $16 बिलियन वो हो जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन $32 बिलियन मैंने लास्ट टाइम भी ये गिनवाया था। अच्छा, इसके ऊपर आप लगाएं टोबैको जो है उसकी स्मगलिंग हो रही है। 20 करोड़ पैकेट हम जो हैं वो स्मगल करते हैं सिगरेट्स के। टायर जो हैं आपके 65% टायर स्मगल होते हैं। आपकी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह जो हैं वो अलग स्मगल होती है। चाय जो है 45% चाय हमारी स्मगल होती है। ये सारी ये 4-5 चीजें, ये 600 बिलियन रुपया यानी कि $2 बिलियन की ये स्मगलिंग हो रही है। तो मतलब है कि सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है। तो अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर किस बात का रोना है ना मुझे। अगर मैं आपको ये बात ओपनली मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी पता होगा, जाहिर है। 100%। बिल्कुल और अगर कुछ नहीं करना है तो फिर इसी तरह चलेगा। सही।
राइट। अच्छा, अब टू क्लोज दिस आर्ग्यूमेंट, देखें आपको हवाला वगैरह जो है उसको बैंक्स को इंसेंटिवाइज करें कि ये ऐसी ऐसी स्कीम्स, ऐसी आइडियाज निकालें कि लोग इस तरफ रागिब हों, बजाय वो हुंडी हवाला से भेजने के, वो ऑफिशियल चैनल से भेजें। अच्छा, फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगेन ईरान के साथ ट्रेड, खुदा के वास्ते केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर साहब, अमेरिका वालों के साथ टाइम लें, वाशिंगटन ले जाएं, एक ब्रीफ केस पकड़ के उधर जाएं, उनको सलाम करें, उनको कहें जी 8 कंट्रीज को आपने वेवर दिया है ईरान के साथ ट्रेड करने को, हम तो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, हमारा उनके साथ इतना लंबा बॉर्डर है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारा हमसाया है जनाब, हमें उनसे ट्रेड करने दें, हमें जरूरत है। 8 कंट्रीज को आपने अलाउ किया हुआ है जिनके बॉर्डर नहीं मिलते हैं, तो हमें क्यों रोका हुआ है? तो थोड़ी सी डिप्लोमेसी की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिकेट भी किया जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उनसे खुलवाएं। ये सारी ट्रेड जो हो रही है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड जो हो रही है ईरान के साथ, अगर ये स्मगलिंग की बजाय ऑफिशियल चैनल से होना शुरू हो जाए, तो आपको ना सिर्फ आपको टैक्स आएगा, बल्कि अच्छा फिर आप बार्टर उनके साथ करें। देखिए ना, ये चीनी की स्मगलिंग उधर हो रही है, तो आप बार्टर, आप चीनी दें उनको, तेल उनसे ले लें, या उनसे एडिबल ऑयल ले लें, गंदम उनको दें, उनसे कुछ। सो यू नो देयर नीड्स टू बी थिंग्स, जो उनको चाहिए, जो आपको चाहिए, आप बार्टर ट्रेड करें, आप ना करें डॉलर के अंदर ट्रेड। सो इससे आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली कपल ऑफ अदर, देखिए अगर स्मगलिंग हम कर्ब आयरन हैंड से नहीं करेंगे, तो हमारी कंपेटिटिवनेस जो है उसके लिए पॉइजन है। ये हम नहीं compete कर सकते हैं। हम वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। हमें टैरिफ्स की रैशनलाइजेशन करनी है, ताकि ऑटोमेटिकली स्मगलिंग जो है ना वो डिसइंसेंटिव हो जाए, वो अनप्रॉफिटेबल हो जाए। सो थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी चीजें, और फिर हमारा फेवरेट डिपार्टमेंट जिसकी बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, एफबीआर, उसका भी को खुदा के वास्ते कुछ कर लें इस फॉर्म में। तो ये जितनी भी बातें हमने की हैं, तकरीबन हर किसी में ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, और जहां पे ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, वो रजा भाई बस उधर फिर यही रिजल्ट निकलेगा। तो ये कुछ गुजारिशात थी। नहीं, जबरदस्त, बहुत अहम आपने पॉइंट्स में उठाए हैं नुकात, और मैं समझता हूं कि ये अब वक्त आ गया कि इसके ऊपर सीरियस से एक लॉ एनफोर्समेंट की एक साइड है जो कि बड़ी क्लियरली आ रही है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, और तीसरी है हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है उसको भी हमें देखने की जरूरत है, जो आपने एक बार लिखा भी है और अभी आप बता भी रहे थे कि देखिए हमें ये जो स्मगलिंग हो रही है ईरान से, पता आप उसको लेजिटिमाइज करें, आप उसमें वेवर लें, और मुल्क कर रहे हैं, ईरान से मंगवाएं पड़ोस में, ये किस चीज का इंतजार है? इतने साल दहाइयां हो गई हैं। बहरहाल जी देखें, हमने तो ये सॉल्यूशंस जो हैं, ये जो मुमकिना हल मौजूद हैं, नजर आते हैं। हमारा तो ये काम है हम ये पहुंचाएं, आवाम तक पहुंचाएं, और जो देख रहे हैं पॉलिसी मेकर्स वो भी इसको देखें, और कम से कम इनमें से 1 2 3 पे भी अमल हो, तो कोई कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान का फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए ख्वाजा साहब इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ हम अगले हफ्ते के लिए भी रखें कोई और सॉल्यूशंस और टॉपिक्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को नाजरीन हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।